सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। कल दिनांक 11 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर रिटायरीज कोऑर्डिनेशन कमेटी जनपद शिमला के प्रधान श्री कमलेश शांडिल जी के नेतृत्व में शिमला के रिज मैदान स्थित गुफा रेस्टोरेंट में एक गोष्ठी संपन्न हुई, जिसमें लगभग 25 सदस्य सम्मिलित हुए। गोष्ठी प्रारंभ करते ही कर्मचारियों ने सर्वप्रथम सरकार द्वारा ओपीएस लागू करने हेतु मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया। तत्पश्चात उन्हें कोऑपरेटिव सेक्टर की पेंशन बहाली विषय पर विचार विमर्श किया। सर्वसम्मति से अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया कि सरकार के सम्मुख पुनः पेंशन बहाली विषय पर विस्तृत चर्चा करते हुए उन्हें स्मरण पत्र सौंपेंगे, क्योंकि सरकार ने हमको पेंशन देने का पूर्ण आश्वासन दिया था, परंतु यह समस्या अभी तक लंबित है। अतएव शीघ्रतः शीघ्र हमको मुख्यमंत्री जी से भेंट वार्ता करनी चाहिए। तत्पश्चात इन पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। सभी बंधुओं का धन्यवाद जी। मेरे जितने भाई लोग आए यहाँ अपने कार्य करने के, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। खासकर मैं ज़्यादा देख रहा हूँ सिविल सप्लाई के मैक्सिमम आए, हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के जितने भी भाई लोग आए हैं। और मैं कुछ शांडिल जी ने कहा, मैं इसे भी बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। और मैं आप लोगों को, सरकार को ये भी कहना चाहता हूँ कि जब मैनिफेस्टो कमेटी की सबसे पहले बैठक हुई 18 अगस्त को राजीव भवन में, शांडिल जी और बाली जी हम तीनों मिले थे। ये चेयरमैन थे इसके हमारे धनीराम शांडिल जी, हम उनसे मिले और उन्होंने ये बोला कि भाई ये हमारी जैसे सत्ता में आएगी सरकार, हम इसको जो है ये मुद्दा आपको, हम आपकी पेंशन हम लागू करेंगे। नंबर 1। और खुशकिस्मत देखो हमारी, उस सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बिल्कुल उस दिन भी लगे थे कि भाई चलो चलो शांडिल जी, लेकिन मैंने जब उनसे बात की उन्होंने बोला कि ठीक है आपका मुद्दा सही है। आज हमारी किस्मत क्या है कि वही हमारे मुख्यमंत्री है। इन्होंने हर मंच पे बोला, सुखविंदर सुक्खू ने बोला, धनीराम शांडिल जी ने बोला, ठाकुर रोहित ने बोला, रानी प्रतिभा ने बोला, विक्रमादित्य जी ने बोला। हम ये नहीं बोलते, हम तो सिर्फ सुखविंदर सुक्खू जी के इस पे आश्वासन पे बरकरार है। जब पहले ये चीफ मिनिस्टर जिस दिन बने, हम लोग सारे गए इनको मिलने सेक्रेटरीट में, और कर्ची से हमने कुछ नहीं डिमांड किया। हमने ये बोला कि भाई सुक्खू जी आप बोलो, तुम मेरे को 1 महीना दो और वेट करो। अच्छा, फिर बाद में क्या हुआ कि ये उसमें क्या नाम हमीरपुर में मिले, हमीरपुर में हमारे लड़के मिले, उन्होंने ये बोला कि मेरे को 15 अप्रैल तक का टाइम दो। तो 15 अप्रैल तक का टाइम दिया। हम नहीं चाहते कि सरकार से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि क्योंकि कुछ हमारे अंधभक्त ऐसे हैं पिछली सरकार में जो ये बोलते हैं कि भाई तो वीरभद्र ने खत्म की तुम्हारी पेंशन। मैं ये चाहता हूं, मैं सुखविंदर सुक्खू से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप इसको लागू करिए। 2004 का जो ये आप पर बोले कि कांग्रेस ने तोड़ी थी, तो वहां से दिल्ली से हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। चलो जो भी है, इसमें पैसा सरकार का कुछ नहीं लगता। ये हमारा, हम चाहते कि भाई आपस में मिलकर बैठ के बात करें। आप इनको अपने जो फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह है जो जयराम ठाकुर के उसमें होते थे, उन्होंने यही बोला कि ये तो ओपीएस के लिए भी ये बोल रहे थे कि भाई ये नहीं होता। आज कैसे हो रही? जब सरकार की मंशा साफ हो तो क्या नहीं होता। तो मैं ठाकुर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आप ये, हमने तो पूरा टोटल, हमने कांगड़ा से लेकर पूरे प्रदेश में जो आपको पूरी तरह सपोर्ट किया, क्योंकि 60 साल से ऊपर सारे लोग चले गए, कुछ सुधार गए, कुछ बाल बच्चे छोटे छोटे बेचारे, उनका क्या होगा। हम तो ये बोलते कि भाई आप इसको बिल्कुल हमारे को बुलाइए, है ना जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे, हम आपसे करेंगे सीधी। हम किसी को मीडिएटर नहीं बनाएंगे। मीडिएटर हम तब बनाएंगे जब आप हमारे को जवाब देंगे। लेकिन हम फिर भी आपसे उम्मीद रखते कि, क्योंकि हम नहीं चाहते, हम तो ऐसा है, देखो हम तो बेसिकली इसमें सारे लोग जितने हैं पार्टी के विचार अलग अलग है, ठीक है जी। हम नहीं चाहते कि भाई कोई, पहला हमारा मुद्दा है पेंशन। मैं बिल्कुल कट्टर कांग्रेसी, जन्मजात कांग्रेसी हूँ, लेकिन मेरा मुद्दा पहले है पेंशन। अगर हमारे को पेंशन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, हम उतरेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा यशस्वी इस वक्त मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छी तरह से ये सुनते हैं, बात करते हैं। हमारी इनसे बात नहीं हुई, अब हम स्टेट लेवल पर हम इनसे बात करेंगे, ठीक है जी। इन्होंने जब हर मंच से बोला, यहाँ तक विधानसभा में बोला, इन्होंने तो बोला विधानसभा में वो क्या सोसाइटी को भी दूंगा। चलो सोसाइटी का तो मामला है, जयराम की तरह इन्होंने ये नहीं बोला भाई उसमें क्या नाम विधानसभा में कि भाई जिसे पेंशन चाहिए वो चुनाव लड़े। अरे 68 लोग हैं तेरे, 68 लोगों को चुनाव लड़ने की बाकी को कह के फंदा चढ़ाएंगे। हमने उनको दे दिया जवाब। और अभी मैं सुखविंदर सिंह को ये कहना चाहता हूँ, ठाकुर साहब को,
अब ये एमसी के चुनाव हम तो लाओ लश्कर लेके आएंगे, इनको तो हमने ऐसे दौड़ाना ना गली गली कि भाजपा के जो लोग थे, जिन्होंने लोगों को पहले भी बेवकूफ बनाया, आज बेवकूफ बनाएंगे। आप निश्चित रहिए, आपके साथ हम पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर है। और मैं थोड़ा सा प्रकाश अपने सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन की तरफ सुखू जी का दिलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 5 साल की पूरी हमारी जो इसकी सरकार रही इनकी 5 साल की आप इसकी इंक्वायरी करवाई सिविल सप्लाई निगम की। इसमें बड़े बड़े गफले हुए हैं, वो चाहे वाइस चेयरमैन था, जो भी है, उन्होंने खरीद फरोख्त की कि मैंने परसों देखा गोकुल तेल है हमारा, और वो उसका मार्का कहाँ से बना हो, गुजरात से। अब इसको भी देखा जाए कि गुजरात में कौन था खरीदार, किसने टेंडर लिए, क्या हुआ। दूसरी एक बात फिर आपको मैं बोलना चाहता हूँ ठाकुर साहब, चलो आपसे हमारा कोई इसका सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन तो हमारा है कि जो घाटा होता है सिविल सप्लाई का, सरकार से हमने कुछ नहीं लेना होता। इन्होंने क्या कर दिया, 15 दिसंबर को एक चिट्ठी निकाल दी है, कुछ लाल टोपी वाले अभी मेरे कॉर्पोरेशन में सुनती में बैठे हुए हैं, आजकल हरी टोपियां पहनी शुरू कर दी उन्होंने। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप इसको जल्दी से जल्दी वाइस चेयर, अगर मंत्री हमारा नहीं बनता, वाइस चेयरमैन बनाइए और बोर्ड गठित करिए। फिर देता हूँ मैं पूरे डेट इन्होंने इनके काले कारनामे क्या है। और इन्होंने क्या कर दिया, 15 अब सारे हमारे जितने हैं सब बुजुर्ग हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया, हमारी मेडिकल रिम्बर्समेंट बिल इसी कांग्रेस सरकार ने हमारे को ये स्वीकृत कराए थे, है ना, इन्होंने बंद कर दिया। बंद किसको किया, ओनली फॉर रिटायरीज। रिटायरी बंदों के लिए उन्होंने जो एक आदि बंद, एमडी तो आते जाते रहते, जीएम होते, ईडी होता। आप जरा पूछिए ईडी बैठी 5 साल से क्या करती हो, ईडी का हमारे पद ही नहीं तो जीएम का रखो, क्यों बैठी है। हमें मालूम हुआ कि किसकी अप्रोच से वो, हम नहीं चाहते। हम ये चाहते कि अब हमारे लिए टाइम नहीं देते। परसों हम एमडी से मिलने गए, एमडी बोलता कि मेरे पास टाइम नहीं है। तू है किस खेत की बोली है जो तू बैठने, यह कॉर्पोरेशन हमने सींचा 1982 से। हम इसमें हम चाहते हैं, सुखू जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे को परमानेंट एमडी दीजिए, परमानेंट एमडी हो। ये नहीं हो कि अभी बैठेगा वो डायरेक्टरेट पे, फिर आएगा थोड़ी देर आएगा वहाँ गप्पे मार के अपने निकल जाएगी। इस कॉर्पोरेशन में है ना जी। बाकी जो हमारा मेन मकसद है इसका पेंशन भी हम सारे साथ है। और बाकी जो कॉर्पोरेशन की 5 साल की इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और हमारे जो, या अगर हमारे बिल मेडिकल रिम्बर्समेंट बिल इन्होंने बंद कर दिए सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन 15 दिसंबर से। मैं ये कहता हूँ अगर घाटे में था तो ये बाकी जो रेगुलर इम्प्लॉय जो लाख रुपया ले रहे हैं इनको क्यों दे रहे हैं आप, इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। हमारे लिए जो 2-2 हजार मिल रहा है इनको बंद किया जा रहा है। इसलिए मैं ये चाहता, अब कॉर्पोरेशन से नीचे चिट्ठी चले गई है कि भाई अब हमारी कॉर्पोरेशन फायदे में, अब इनको दिया जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी है राहुल जमवाल जी, उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, कृपा करके फाइल आप या तो यस लिखो या नो लिखो, ताकि हम भी उस हिसाब से चले। अभी तक उसमें कुछ लिखा, फाइल पड़ी है। कई लोगों ने हमने बोल दिया, हम तो वही सीधी सी बात है, अब लोगों की सारी उम्मीदें हैं, हम तो बिल्कुल आपके साथ तय दिल से हैं। सभी भाइयों के साथ, सब भाइयों का नमस्कार। आपको मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को ये भी मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप चिंता मत करिए, सुखविंदर सिंह सुख हमारा काम करेंगे, पेंशन मिलेगी। ये नहीं है कि हमारे को लाल लपेदी जयराम ठाकुर ने बोला कि मुद्दा तो ठीक है लेकिन जटिल है। अरे करने की नियत होती है, इसलिए मैं आप लोगों सभी का धन्यवाद करता हूँ। इसी विषय में आज हमने यहाँ एक मीटिंग रखी है जिला शिमला में। ये मीटिंग पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों में होने जा रही है। आज हमीरपुर में भी मीटिंग हो रही है, कल सोलन में है, और शीघ्र ही हम जो पूरे राज्य कार्य करने की मीटिंग करेंगे और मुख्यमंत्री से एक बार पुनः इस विषय में मिलेंगे। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो है सभी जो है गवर्नमेंट के ऑफिस में तो आपको पता ही है पेंशन होती है। ओपीएस बहाल की है, उसके लिए भी हम मुख्यमंत्री महोदय का हम भी उसके लिए धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा जो गारंटी योजना में रखा था उसे आते ही उसको लागू किया। और 1-2 दिन में जो कुछ ही दिनों में शायद वो, जैसे कि आज खबर पढ़ रहे थे, उसकी नोटिफिकेशन बाहर आ, नोटिफिकेशन तो आ गई है, उसका जो मसौदा बाहर आ जाएगा। हमारी को जो है कॉर्पोरेशन बोर्ड में कुछ कॉर्पोरेशन बोर्ड ऐसे हैं, टोटल हमारी हिमाचल प्रदेश में 39,000 लगभग 39,000 के करीब कर्मचारी कॉर्पोरेशन बोर्ड में कार्यरत थे, जिनमें से 32,000 को जो है जैसे कि बिजली बोर्ड, एचआरडीसी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एजुकेशन बोर्ड, इनके कर्मचारियों को सरकार के नियमों के तहत 1972 के तहत इनको पेंशन पूरी मिल रही है। परंतु 20 कॉर्पोरेशन और बोर्ड ऐसे थे जिसमें पेंशन नहीं थी, जिसके 6,730 कर्मचारी हम शेष रहते थे। उनमें से काफी लोग जो है लगभग 1,000 करीब जो स्वर्ग सुधार चुके हैं। डे बाई डे जो है कोई ना कोई उनकी डेथ हो जाती है, और 5,000 के करीब जो है इस टाइम जो है लगभग कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 1,000-1,200 कर्मचारी अभी भी नौकरी में है जो 1499 से पहले के लगे हुए थे। उसकी बहाली का मुद्दा जो है हम लड़ रहे हैं, इसी विषय में आज यहाँ एक मीटिंग की गई है। और उम्मीद करते हैं
कि सरकार जो है शीघ्र, जैसा कि उन्होंने हर मंच पर बोल के वायदा किया हुआ है, हमारा कमिटमेंट किया है कि हम सरकार आते ही इसे बहाल कर देंगे। उस विषय में हम उम्मीद करते हैं कि जो है शीघ्र ही सरकार इसमें कोई सकारात्मक नजर रखेगी और हमारी पेंशन को बहाल कर देगी। पूर्व सरकार नजर आए थे, नई सरकार बनी है, क्या उम्मीद है कि नई सरकार जो आपकी डिमांड से उसको पूरा करेगी? नहीं, उम्मीद तो सरकार ने जब ये कमिटमेंट किया है, उम्मीद हमने पूरा, जब उस टाइम आपने देखा होगा पिछली सरकार के टाइम बहुत हमने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था, एजिटेशन किया था और सरकार ने वादा किया, तो वादे के अनुसार उन्होंने 31 मार्च को रुकने को कहा था, उसी हिसाब से हम रुके हैं। तो अप्रैल का महीना चल पड़ा है, कमेटी के इलेक्शन भी है और कमेटी के इलेक्शन सिर्फ शिमला में है, ये ना केवल शिमला के लिए पूरे प्रदेश के लिए ये स्कीम लागू होनी है। तो हम चाहते हैं कि ये 15 अप्रैल को, उन्होंने कहा था कि हम तो चाहते हैं 15 अप्रैल को जो है स्टेट इसमें घोषणा कर दे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। कुल मिलाकर कितने कर्मचारी हैं? 6,730 कर्मचारी हम जिनको पेंशन लगनी है, लगभग 6,730 कर्मचारी। जो अभी ओपीएस बहाल है उसके अंतर्गत नहीं, वो बिल्कुल अलग मुद्दा है। ओपीएस का जो है कुछ गवर्नमेंट सेक्टर का मुद्दा होता है, कॉर्पोरेशन बोर्ड उसमें इन्वॉल्व नहीं, तो उससे हमारा देना देना नहीं है, हमारा अलग से हमारा इसमें ये मैं बता देना चाहता हूँ, ओपीएस के मुद्दे पे जो है जो रेगुलेटरी बोर्ड दिल्ली में बना उसमें सारा पैसा गया, वापस आने की जो उम्मीद गवर्नमेंट को भी कम लग रही है और देंगे नहीं। हमारा पैसा ईपीएफओ के पास होता है, कॉर्पोरेशन बोर्ड का पैसा ईपीएफओ के पास है, जो लगभग 800 करोड़ रुपया ईपीएफओ के पास पड़ा है। हमने पूरी डिटेल बना के पहले भी सक्सेना जी सेक्रेटरी फाइनेंस उनको भी दी थी, सीएम साहब को भी दी थी। अगर वो पैसा वापस लाते हैं, उसी पैसे से हमारी पेंशन लगभग 5 साल चलेगी और गवर्नमेंट को इसमें कोई इतना वित्तीय बोझ नहीं है। हमने वो एक बना के दिया था, सक्सेना साहब को दिया था कि सालाना लगभग 30 से 40 करोड़ रुपया सालाना आपको बोझ है, वो भी एक लॉन्ग टर्म में चलाने के लिए। एकदम से अगर देना हो तो 2-3 साल के लिए 800 करोड़ चलेगा, उसमें ब्याज भी आएगी, कॉन्ट्रीब्यूशन जो अभी इन सर्विस 1200 कर्मचारी हैं उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन भी उसमें जा रहा है। कितना समय हो चुका है रिटायर होकर और कितना समय हो गया है कि पेंशन नहीं मिली? इसमें तो 99 से उसके बाद ये 2004 के बाद जो रिटायर हो रहे हैं, अभी तक काफी लोग 15-20 साल से यहाँ रिटायर होकर बैठे हैं, पेंशन लगी नहीं। ईपीएफओ से पेंशन मिलती है, मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, जो कि 1,000 से 3,000 के बीच होती है, बहुत ही नॉमिनल है। हमारी पेंशन के प्रॉब्लम क्या है कि इस पेंशन के ईपीएफओ की पेंशन के चक्कर में दूसरे जितने गवर्नमेंट के बेनिफिट होते हैं वो भी हमें नहीं मिलते, क्योंकि वो कहते हैं आप पेंशन लेते हैं। और पेंशन कितनी है? 1000 को भी 1000 भी जब मिनिमम की थी, नहीं तो 500-700 थी, 1000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 मैक्सिमम पेंशन इतनी ईपीएफओ से मिलती है, जिससे कि गुजारा करना बहुत कठिन है। आपने कहा कि सरकार ने चुनाव के समय आपसे वादा किया था, क्या नई सरकार बनने के बाद आपने मुख्यमंत्री या मंत्री से मुलाकात की है, और अगर की है तो क्या बिल्कुल, हमने जैसे ही सरकार बनी थी उनका धन्यवाद करने भी गए थे, मुख्यमंत्री का भी, उप मुख्यमंत्री का भी, सभी मंत्रियों का, और उन्हें भी ये मेमोरेंडम दिया था कि आपने ये वादा किया था, इसमें हमारा उन्होंने हमें कहा था 31 मार्च तक आप वेट करें। अभी हम ओपीएस को बाहर इसको देख रहे हैं, इसको कर रहे हैं और हमने वादा किया और हम इसको वादे को पूरा करेंगे। अब बैठक के बाद आगामी क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अगर फैसला जो है आपके पक्ष में नहीं आया? नहीं, अगर फैसला पक्ष में नहीं आता तो लोकतंत्र में तो वो विरोधी होता है, चाहे जो मर्जी सरकार हो। अगर नहीं आता है हमें उम्मीद है कि हमारे पक्ष में ही आएगा, जैसा कि सभी ने, ना केवल मुख्यमंत्री ने, सभी मंत्रियों ने और एमएलए ने अपने हर मंच में इसको कहा है कि हम जैसी सरकार बनेगी हम इसकी बहाल करेंगे। अगर आपकी मांग पूरी हो जाती है तो लगभग कितनी पेंशन हर महीने जो है प्रति कर्मचारी को लगभग मिलेगी? एज पर गवर्नमेंट जो 1972 रूल है उसके तहत जैसी कोई बेसिक होगी 50% प्लस डीए, वो तो बेसिक के हिसाब से जिसकी जैसी एम्प्लॉय की बेसिक होती है उसके बेस में लगती है।